हेलो व्यूअर्स, इस एपिसोड में हम देखते हैं कि ईशल और अब्दुल्ला घर पर अकेले खाना खाते हैं क्योंकि सारे बच्चे उमर के घर दावत पर गए होते हैं। इधर ईशल कहती है कि क्यों ना हम सबको दावत दें अपने घर गर्मियों के इस्तकबाल के तौर पर, ये एक अच्छा चेंज होगा और खुशियों का आगाज़ भी। जिस पर अब्दुल्ला कहता है जो तुम्हें अच्छा लगे मेरी जान वो करो। इसके बाद उमर के घर का सीन दिखाते हैं जहाँ सब लोग मौजूद होते हैं और आपस में खुशगपियाँ कर रहे होते हैं कि इतने लोगों में मौजूद होने के बावजूद मुस्तफ़ा उदास नज़र आता है। तो सुमैया अम्मी उसका हाल पूछती हैं जिस पर वो कहता है कि मैं संभलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जिस पर सुमैया अम्मी उसे कहती हैं कि मैंने भी अपनी बेटी को खोया, औलाद के गम से भी बड़ा कोई गम नहीं होता। अगर ज़िंदगी इतनी ही मामूली चीज़ होती तो सबसे पहले मौत को मैं गले लगाती बेटा। वो उसे मुख्तलिफ लफ्ज़ों से हौसला देने की कोशिश करती हैं लेकिन मुस्तफ़ा जीने की उम्मीद छोड़ चुका है और सुमैया अम्मी ये बात जान लेती हैं। इधर ज़ैनब साहिबा नूर से फराज के बारे में पूछती हैं कि वो क्यों नहीं आया, जिस पर नूर बहाना कर देती है कि वो काम में मसरूफ़ है। इसके बाद सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं और फराज इनकार करने के बावजूद नूर का मान रखने के लिए आ जाता है खाने पर। नूर उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नूर के दिल में फराज के लिए इज़्ज़त और मोहब्बत और बढ़ जाती है इससे। के बाद सब लोग खाने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। खाने के बाद सब लोग बाहर निकल आते हैं। अज़लान कहता है कि आप सबका क्या प्लान है, जिस पर नूर कहती है कि मैं तो अपने घर जा रही हूँ अपने शोहर के साथ। इसके बाद बाकी सब लोगों को अज़लान मुस्तफ़ा की ख्वाहिश पर मेले में ले जाता है। मुस्तफ़ा को बचपन में मेले पे जाना बहुत पसंद। मेले में आकर मुस्तफ़ा को बचपन के गुजारे तमाम वाक़यात याद आ जाते हैं। वो उन लम्हों को फिर से जीने लगता है जिनमें वो तीनों बहन भाई साथ थे और कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे। नायला और दुआ भी वहाँ बहुत इंजॉय करती हैं। उसके बाद मुस्तफ़ा वहाँ निशानाबाजी करता है। निशानाबाजी की आड़ में दरअसल मुस्तफ़ा गन चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसके बाद वो लोग घर वापस आ जाते हैं। दुआ और नायला बच्चों को देखने चली जाती हैं। मुस्तफ़ा अज़लान का शुक्रिया अदा करता है कि तुम्हारी वजह से मैंने उन लम्हों को फिर से जिया। इधर घर आने की खुशी में फराज नूर को अपनी माँ की दी हुई ख़ानदानी अंगूठी पहनाता है, जिस पर नूर कहती है ये बहुत कीमती है लेकिन इससे ज़्यादा कीमती मेरे लिए तुम हो, मुझे बस तुम्हारे दिल में जगह चाहिए। अगली सुबह अब्दुल्ला साहब नाश्ते की टेबल पर नूर और मुस्तफ़ा का पूछते हैं, जिस पर दुआ कहती है कि नूर आपा कल रात अपने घर चली गई, फराज के साथ उनका मामला ठीक हो गया। सबसे ज़्यादा खुशी इस पर ईशल को होती है क्योंकि नूर उसे इस घर में टफ टाइम दे रही थी। फिर अज़लान बताता है कि मैं रात भाई को मेले पे ले गया था, भाई का मूड बहुत अच्छा हो गया। इसके बाद ईशल सबको बताती है कि वो आज घर में एक पार्टी होस्ट कर रही है और उसका कॉस्ट्यूम थीम वाइट है। इधर नूर आसूदा साहिबा के घर तो आ जाती है लेकिन उनका सामना करने से कतरा रही होती है, जिस पर फराज उसे हौसला देते हुए नीचे ले जाता है खाने की टेबल पर। नूर आसूदा साहिबा से कहती है कि मैंने और फराज ने अपने मामला सुलझा लिए हैं, मैं आज घर जाकर अपना सामान भी ले आऊँगी और वापस नहीं जाऊँ। जिस पर आसूदा साहिबा कहती है तुम लोगों ने पहले कब मेरी परवाह की है, जो जी में आए करो। इधर उमर के घर नाश्ते की टेबल पर सुमैया अम्मी कहती हैं कि मुझे कल रात मुस्तफ़ा बिल्कुल ठीक नहीं लगा, वो ज़िंदगी से मायूस हो चुका। जिस पर उमर, मैते, ज़ैनब सब कहते हैं। सुमैया अम्मी की बात को कोई भी यहाँ सीरियस नहीं लेता। इसके बावजूद भी वो कहती हैं कि तुम अब्दुल्ला से कहो मुस्तफ़ा पर ख़ास नज़र रखे। इसके साथ ही ज़ैनब को ईशल का फ़ोन आता है और वो उन्हें पार्टी के लिए इनवाइट करती है। ईशल और कुराया आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मुस्तफ़ा ऊपर से उनको झांक रहा होता है। ईशल मुस्तफ़ा को देख लेती है और कुराया से कहती है कि तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, मुस्तफ़ा हम पर नज़र रखे हुए हैं। इसके बाद जब मुस्तफ़ा कमरे में आता है तो नायला भी वहाँ मौजूद होती है और वो उसे पार्टी के बारे में बताती है। मुस्तफ़ा को ईशल का पार्टी होस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इतने में नूर अपना सामान लेने घर पहुँच जाती है और उसका ईशल से सामना होता है, जिस पर ईशल कहती है कि मुझे अच्छा लगा तुमने ज़िंदगी जीने का फ़ैसला किया। फिर वो उसे भी पार्टी पर इनवाइट करती, पर नूर कहती है कि मैं इस घर से गई ज़रूर हूँ लेकिन मेरी नज़रें हमेशा तुम पर रहेंगी। क्या दोस्तों, ईशल को नूर की इस बात से फ़र्क पड़ता है? मेरे ख्याल में नूर अभी तक ईशल का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, ना ही अपनी माँ का सच सामने ला सकी। इधर ईशल पार्लर जाने लगती है तो कुराया से फिर रोक कर बात करने की कोशिश करता है, जिसको ईशल इग्नोर कर देती और फिर दोस्तों पार्टी स्टार्ट हो जाती। मुस्तफ़ा को अपने घर में यूँ पार्टी होना अच्छा नहीं लगता। वो समझता है कि इससे उसकी माँ की रूह तड़प रही होगी और फिर वो अपनी माँ से कहता है कि आज रात हम ज़रूर मिलेंगे। अब तक की कहानी से दोस्तों आपको क्या लगता है, मुस्तफ़ा खुद को शूट कर लेगा? मुस्तफ़ा जीने मरने की उलझनों में होता है कि नायला आकर कहती है तुम अभी तक तैयार नहीं, नीचे पार्टी स्टार्ट हो गई। उधर ईशल की एक दोस्त उससे वॉशरूम जाने को कहती है। ईशल उसे साथ लेकर ऊपर आ जाती है। कुराय भी ईशल के पीछे आ जाता है और वो कहता है मुझे आपसे बात कर। ईशल उसे बात करने से मना करती है, जिस पर कुराय कहता है कि उस खातून को मरवा के आपका काम पूरा हो गया, अब आप मुझे यहाँ से निकालना चाहती हैं। ये सब बातें मुस्तफ़ा सुन लेता है। मेरे ख्याल से मुस्तफ़ा को गम और गुस्से से पागल कर देने के लिए ये बात काफ़ी है। इधर नायला मुस्तफ़ा को पार्टी में बुलाने के लिए उसके कमरे में आती है और देखती है कि उसके हाथ में गन है। वो मुस्तफ़ा को रोकने लगती है, जिस पर मुस्तफ़ा उसे कमरे में बंद करके चला जाता है। नायला ऊपर से खूब चीखो पुकार करती है लेकिन पार्टी के म्यूजिक की वजह से उसकी आवाज़ किसी को नहीं पहुंचती। इसी कोशिश में नायला का पाँव कॉरिडोर से फिसलता है और वह नीचे गिर जाती है। इधर मुस्तफ़ा हवाई फायर करके सब लोगों की खुशी को हैरत और अफसोस में बदल देता है। सब लोगों की तवज्जो हासिल करने के बाद पहला फायर वो कुराय पर करता है,
जिसने उसकी माँ को कत्ल किया था। दूसरा फायर वो ईशल पर करता है, जिसको अब्दुल्ला साहब अपनी बाहों में समेट लेते हैं। इतने में अजलान और उमर अंकल मुस्तफ़ा को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसी झपटा झपटी में एक तीसरी गोली अजलान पर चल जाती है। इधर अजलान को मारने की मुस्तफ़ा की कोई इंटेंशन नहीं होती, लेकिन वो इतना ज़रूर कहता है कि तुम सब लोग मेरी माँ की मौत के कसूरवार हो। इस सारे हंगामे में ज़ैनब साहिबा को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। मुस्तफ़ा इन सबको तकलीफ़ में देखकर खूब महजूज हो रहा होता है। इसके बाद मुस्तफ़ा अपने वालिद के पास आता है और कहता है कि आज हम वही खेल खेलते हैं जो हम पहले खेला करते थे। इस खेल में दोस्तों कभी वो गन अब्दुल्ला साहब की कनपट्टी पर रखता है और कभी अपनी। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड फुल ऑफ सस्पेंस। नेक्स्ट जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा दी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब द चैनल।